अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा और वर्क वीजा के बारे में एक बुरी खबर है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा और कुछ अहम हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करूंगे जो प्रैक्टिकली लोगों के साथ हो रही है। उसके बाद नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में कुछ नई मालूमात सामने आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टैक्स डिपार्टमेंट का यानी कि सिंधे की तरफ से जनवरी से एक नया टैक्स लागू करने का ऐलान, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि स्पेन वीजा प्रोसेस ताज़ा तरीन टाइमलाइन क्या है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे दोस्त इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ताज़ा तरीन स्पेन वीजा प्रोसेस, ताज़ा तरीन टाइमलाइन क्या है। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। दो न्यूज के लिंक्स आपको मिलेंगे। एक नई इमिग्रेशन कवानीन के बारे में कुछ नई मालूमात है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट सिंधा की तरफ से जो नया टैक्स लागू किया जा रहा है 2025 जनवरी से, उसका जो है वो लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों तमाम दोस्तों को कहना चाहूंगा कि वो दोस्त जो कि कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको वहां पे शॉर्ट आंसर दूं। वो जरा डिटेल से अपनी सिचुएशन बयान किया करें ताकि मैं सही तौर पे आपकी सिचुएशन को समझते हुए आपका आंसर दे सकूं। कुछ दोस्त बहुत शॉर्ट सा कमेंट करते हैं जिससे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ तमाम दोस्त कमेंट करने से पहले चंद दिन की पहले की वीडियो देख लिया करें, उनके टाइटल पढ़ लिया करें। वहां पे हो सकता है कि वो जो पूछ रहे हैं वहां पे मैंने ऑलरेडी चंद दिन पहले उस पर वीडियो बनाई हो और तमाम इन्फॉर्मेशन उसी वीडियो के अंदर हो। तो उस वीडियो को क्लिक करके आप डिटेल के साथ उस वीडियो को वॉच कर लिया करें ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं बुरी खबर की कि स्पेन फैमिली वीजा और वर्क वीजा वालों के लिए बुरी खबर कौन सी है। असल में दोस्तों मसला क्या होता है कि कुछ लोग अपने शॉर्टकट के चक्कर में, अपने 2 नंबरी के चक्कर में, अपने बुरे काम के चक्कर में बहुत सारे अच्छे लोगों का काम जो है वो बगाड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो चंद एक हराम के पैसे कमाने के चक्कर में जो हलाल तरीके से अपनी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी गुजारने की, अपने मामलात को लेके चलने के लिए, उनके मामलात को मजीद जो है वो पेचीदा और मुश्किल बना देते हैं। कुछ यही सिचुएशन इस वक्त स्पेन एम्बेसी की है जो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए वहां पे हो रहा है। असल में जब भी ये कानून बनाते हैं हमारी सहूलत के लिए, हमारी अच्छे के लिए, तो हम में से जो बुरे लोग हैं वो अपने मफाद उसमें से तलाश करने की कोशिश करते हैं और मफाद तलाश करने के चक्कर में कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल कर बैठते हैं जो कि आने वाले जायज कामों के लिए भी मुश्किल बना देते हैं। अब अगर बात करें इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, अभी रिसेंटली जो अपडेट सामने आ रही हैं वो हूबहू यही है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से अब वो 100% तमाम लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं। आज से 15 से 20 साल पहले यही तरीकाकार और इसी तरह की सख्तियां जो है बांग्लादेश के खिलाफ स्पेन की एम्बेसी ने की थी। बांग्लादेश का मसला ये था कि बांग्लादेश में एम्बेसी नहीं थी स्पेन की, न्यू दिल्ली आना पड़ता था उनको और वहां पे तमाम मामलात करने पड़ते थे। इस वजह से बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज में अपने रिलेटिव्स के बच्चों को डाल के यहाँ पे लाना शुरू किया, जिसके बाद उनपे लाजम हो गया कि बेशक एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं आपने डीएनए टेस्ट लाजमी करवाना है, उसके बगैर आप फैमिली नहीं ले जा सकते। यही सेम सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। अब आज से चंद महीने पहले तक अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैमिली से डीएनए टेस्ट लिए जा रहे थे जिन फैमिलीज के बच्चों की एज का जो फर्क था वो बहुत कम था। इसके साथ साथ जो वो फैमिलीज जो कि यहाँ पे पहुंच चुकी थी लेकिन उनके बच्चे ओवर एज थे, ओवर एज होने की वजह से वो फैमिली वीजा कैटेगरी में नहीं आ सके, तो उनको यहाँ पे उनके पेरेंट्स जो वर्क परमिट भेजते थे तो वो बड़ी आसानी के साथ उनके वर्क परमिट लग रहे थे और वो आ रहे थे। इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है, वर्क परमिट में भी एजेंट माफिया ने काफी 2 नंबरियां की हैं, फैमिली वीजा में भी काफी ज्यादा 2 नंबरियां की हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला है अब उन्होंने फैमिलीज, बेशक आपका एक बच्चा है, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं आपके, तमाम को अब लाजम कर दिया कि वो डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इसी तरह से अगर वर्क परमिट की बात करें तो अगर आपके बच्चे, आपने अपने बच्चे को बुलाना है, बेटे हो या बेटी हो, जो पीछे आपका फैमिली वीजे से रह गया, जिसकी एज ज्यादा थी,
तो उसको पहले बुलवाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उनसे भी डीएनए टेस्ट मांगना शुरू कर दिया गया। इसकी रीजन यही है कि लोगों ने ऐसे तरीके अपनाए जिनको मैं आज से तकरीबन 1 साल पहले एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूं कि एजेंट माफिया ने कौन से नए तरीके इस्तेमाल किए हैं। उस वक्त ये बड़ा तरीका मुतहरिक था कि जो वर्क परमिट है वालदैन अपने बच्चों को बुलाते हैं, तो उन्होंने कौन से 2 नंबर तरीके निकाले थे उस वक्त बुलवाने के। तो उस वक्त जो था डीएनए टेस्ट नहीं था। यही वजह से एजेंट माफिया उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बुलवाते रहे और 50-50 हजार यूरो जो है वो उनसे लेते रहे हैं। अब वो तरीके अब एम्बेसी की नजर में आ चुके हैं, उन्होंने पकड़ लिए। अब उन्होंने इनको भी डीएनए टेस्ट में डाल दिया है। यानी कि अब वो फैमिलीज जो कि अपने बच्चों को पाकिस्तान से बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी, फैमिली वीजा कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, बाकी फैमिली तमाम पहुंच चुकी है, तो वो उनको बुलवाने के लिए अब डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं और ये लाजम करार दे दिया गया है। तकरीबन तमाम वर्क परमिट जो कि बच्चों के लिए अब हो रहे हैं इशू, उनका डीएनए टेस्ट करवाना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ बेशक आपका एक बच्चा है, उसके लिए भी अब एम्बेसी ने लाजमी करार दे दिया कि वो डीएनए टेस्ट लाजमी तौर पे करवाएंगे, जो कि एक बुरी खबर है खास तौर पे वीजास के लिए। नई इमिग्रेशन कवानीन के बारे में कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। जो कि नई अपडेट सामने आई हैं वो ये आई हैं कि आपको पता है कि 20 मई 2025 को नई इमिग्रेशन कवानीन लागू होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो पुराने कवानीन है इमिग्रेशन के, उनका 20 मई के बाद क्या बनेगा। अब इस पे जो है डिटेल के साथ आंसर दिया गया है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एडवोकेट्स की, जो अक्सर खैरिया की एडवोकेट्स हैं, उनकी तरफ से डिटेल्स दी गई है और उन्होंने लॉ के मुताबिक, जो कि अक्सर खैरिया का लॉ हुकूमत ने अनाउंस किया, उसके मुताबिक इन तमाम जवाब, इन क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। जो लिंक नीचे मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सकते हैं। वहां पे ये लिखा गया है कि रात 11:59 पे और कुछ सेकंड पे ये तमाम कवानीन जो कि 20 मई के से पहले होंगे वो तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। वो तमाम के तमाम कवानीन कन्वर्ट हो जाएंगे 20 मई 2025 वाले कवानीन में। अब यहाँ पे अच्छी बात तो ये है कि जो पुराने कवानीन है वो टफ है, नए कवानीन जो अभी अनाउंस हुए हैं जो 20 मई 2025 को इम्प्लीमेंट होंगे वो आसान है, उसमें आसानियां रखी गई हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जिन लोगों की फाइलें जमा होगी इस तरह एरिया में हो चुकी होंगी और वो इंतरामीतें जा रही होंगी, उनका क्या बनेगा। उनका ये बनेगा कि उनके तमाम के रिजल्ट आ जाएंगे ऑटोमेटिकली उस डेट पे। उस डेट पे रिजल्ट्स आने के बाद उनके जो जवाबात आएंगे, जो रिजल्ट्स उनकी दोबारा इंतरामीतें चढ़ जाएंगी, वो नए कवानीन के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मतलब ये कि आपको अगर रात को जो है वो 19 मई की रात को 12 बजे आपका रिजल्ट अगर नहीं आया होगा, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपने रैगो के पेपर जमा करवाए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नए कवानीन 20 मई को इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसके मुताबिक अब आपके रैगो के रिजल्ट आएंगे। आपने अगर 18 मई को जमा करवाया, 20 मई को कवानीन चेंज हो जाएंगे, तो अब आपका पुराना रैगो सोशल के मुताबिक कानून नहीं आपका रिजल्ट आएगा, बल्कि नए कवानीन के मुताबिक आपकी फाइल को चेक किया जाएगा और उसके मुताबिक आपका फैसला होगा और आपके पेपर जो है फेवरेबल हो जाएंगे। काफी अच्छी अपडेट है, जिसकी मजीद डिटेल अगर आप अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नंबर नीचे 1 मौजूद है, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंधा ने एक नई अनाउंसमेंट दी है, जो कि 1 जनवरी 2025 से एक नया टैक्स लागू करने जा रहे हैं। ये जो नया टैक्स है इसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 5,000 से ज्यादा जिनकी इनकम होगी उनको अजाफी अब टैक्स पे करना होगा। असल में ये अमीर लोगों पे नया स्पेन की हुकूमत ने टैक्स डाल दिया है, ताकि जो ज्यादा कमाई करते हैं उन पे उनको ज्यादा टैक्स अदा करना होगा और उसको बाद में मुख्तलिफ अंग्रेजों मिनिमम मिताल और दूसरी इमदादों में डाला जाएगा, ताकि कम आमदनी वाले लोगों को वो दिया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है, जिसकी डिटेल भी आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि स्पेन वीजा प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लग रहा है। तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि एम्बेसी के रश पे डिपेंड करता है। कभी एम्बेसी ज्यादा टाइम लगाती है, कभी एम्बेसी कम टाइम लगाती है। मैं आपको चंद एक शॉर्ट आंसर दूंगा जिससे आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपकी सिर्फ वाइफ है, आप फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल टाइम पीरियड स्पेन का डाल के और जो एम्बेसी का टाइम पीरियड है उसका डाल के 8 से 10 महीने मैक्सिमम इस वक्त लग रहे हैं।
इसमें आपका डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि सिर्फ आपकी वाइफ होती है। उसके बाद आपको पता है कि अब एक बच्चे पे भी डीएनए उन्होंने शुरू कर दिया है और इस पे जो है वो अब टाइम उन जितना ही लगेगा जितना कि नॉर्मल है। अगर आपका डीएनए होता है, ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं, बाकी सारी चीजें मांगते हैं, तो ये जहन में रखेंगे तकरीबन तकरीबन 1.5 साल का टाइम टोटल लग रहा है क्योंकि डीएनए टेस्ट का जो टाइम है वही तकरीबन 4 महीने का प्रोसेस है जिसमें इस वक्त एम्बेसी लगा रही है। ये आपने टाइम लाजमी तौर पे जहन में रखना। और वर्क परमिट की अगर बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो भी तकरीबन साल से 1.25 साल और 1.5 साल तक का टाइम इस वक्त वर्क परमिट पे एम्बेसी लगा रही है। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।